तो देखो इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 अभी हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, इसमें कंसेप्ट ऑफ पावर इन एसी सर्किट ये हो चुका, प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर ये हो चुका। ओके, एरर्स एंड देयर कंपनसेशन ये भी हो चुका। ठीक है, इसका 3 टॉपिक हम लोग फिनिश कर लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलीफेज वाटमीटर। ठीक है, इसमें 3 फेज वाटमीटर पढ़ना है, उसमें डिफरेंट मेथड्स हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये तुम्हारा जो हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर के रूप में जो हम लोग देखे थे, करेक्शन फैक्टर था ना एक, याद है ना, करेक्शन फैक्टर, बोलो कोई। यस सर। हाँ, वो करेक्शन फैक्टर था ना, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर के रूप में आ जाएगा, तो ये तुम्हारा हो चुका है। ठीक, अब ये जो है तुम्हारा, ये पॉलीफेज वाटमीटर में ही ये सारा चीज आता है, मेजरमेंट ऑफ 3 फेज सर्किट, बैलेंस एंड अनबैलेंस लोड, 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर, ये सारा आएगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ पावर वेरिएशन ये सब उसी में होगा। ठीक है ना, तो ये सारा टॉपिक अभी हम लोग को बचा है, इसमें से 2-3 क्लास और इसमें लगेगा। ये तुम्हारा मेजरमेंट जो है, जो ज्यादा लेक्चर का था, ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से तुम्हारा एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर अदर मीटर्स है तुम्हारे, वो हम लोग देखेंगे फिर बारी बारी से। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में इसके बाद से मतलब समझो इतना बचा हुआ है, 40% बोल सकते हैं या फिर 30% बोल सकते हैं सिलेबस बचा है ना। ठीक है, और इधर सर्किट पैरामीटर्स भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सिलेबस तो का ये हाल है ना। अब तुम लोग को एक चीज ये भी बताना है कि कब तक तुम लोग का एग्जाम शुरू होने वाला है। दिसंबर में सर। दिसंबर तो अब शुरू हो गया भाई। लास्ट कब? दिसंबर लिख रहा है। लास्ट दिसंबर लिख रहा है ना। ठीक यस है, तो सर। लास्ट वीक में दिसंबर कर ली। ठीक है, अब क्लास को थोड़ा हम लोग करेंगे ज्यादा, है ना। ठीक है, तो ये सिलेबस हम लोग देख लिए और वापस से आ जाते हैं अब आज के क्लास। ठीक, तो देखो अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पॉलीफेज वाटमीटर, है ना। सिंगल फेज वाटमीटर हम लोग पढ़ लिए, तो सिंगल फेज वाटमीटर पढ़ लिए है ना, तो हम लोग काम करेंगे। लास्ट क्लास में भी हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे थे, वो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था तुम लोग के लेवल के लिए, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं हम लोग। क्या सजन कुछ बोलना चाहते हो, हाथ रेज किए हुए हो। देखो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन उसके मतलब उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्टेन मतलब कुछ सिंपल क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, कुछ सिंपल क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, तो देखो, तो हम कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो उससे पहले हम क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो हम तुमको ये बता दे कि क्वेश्चन किस पे बेस्ड है। सिंगल फेज एसी पावर मेजरमेंट, है ना। ठीक है, जो हम लोग वाट मीटर पढ़े, हम लोग कौन सा वाट मीटर पढ़े जी, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप। इसके अलावा और भी अदर वाट मीटर होते हैं, जैसे इंडक्शन टाइप वाट मीटर भी, तुम्हारा इंडक्शन टाइप वाट मीटर भी होगा। ठीक है, और भी डिफरेंट तरीके के वाट मीटर पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन ये ज्यादातर यूज होता है और यही सिलेबस में है, हम लोग इसी को देखे हैं बस, सिंगल। ठीक है, तो सिंगल फेज एसी पावर ऑफ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ाते हैं। क्वेश्चन तो देखो, देखो क्वेश्चन क्या है ये। चलेगा सर। हाँ, सर्किट का क्लास। क्या हमसे पूछ रहे हो क्या? यस सर, सर्किट का नहीं चलेगा। सर्किट के लिए राज सर आएंगे, आज उनको बोले हैं, वो आएंगे, तुमको बताएंगे क्या होगा नहीं होगा, उन्हीं से पूछना, क्योंकि वो सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं का है। ठीक है, मेरा मेजरमेंट का क्लास है, हम उसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक, इसमें देखो क्या है, वाट मीटर का रीडिंग पूछा जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड वाट मीटर रीडिंग। ठीक है, अब वाट मीटर का रीडिंग देखो, तो वाट मीटर कहाँ है जी, यहाँ है, देखो मेरा वाट मीटर। ठीक है, यही मेरा वाट मीटर है, इसका करंट कॉइल देखो लोड के साथ सीरीज में है, और पोटेंशियल कॉइल यहाँ पे कनेक्टेड है। तो पोटेंशियल कॉइल को यहाँ ध्यान देना, इसी सर्किट यहाँ कहीं ऐसे ऐसे नहीं जोड़ा गया है, देख रहे हो, यहाँ पे पोटेंशियल कॉइल को कहीं मतलब इसी सर्किट में नहीं जोड़ा गया है। ठीक, तो हमको उससे टेंशन लेना नहीं है, हमको
जब ये सिंगल फेज वाला जब भी हम लोग वाट मीटर का रीडिंग ऐसे ले रहे हैं तो हमको ध्यान क्या देना है कि करंट कॉइल में करंट क्या फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल कॉइल में वोल्टेज क्या फ्लो हो रहा है ना। तो वाट मीटर रीडिंग क्या होता है, वाट मीटर रीडिंग क्या होता है देखो, तो ये जो होगा ना वो इक्वल, ये तुम्हारा हो जाएगा वी पी सी इंटू आई सी सी इंटू कॉस, कॉस किसका, कॉस में एंगल आ जाएगा बीपीसी एंड आईसीसी, समझे। तो तुमको यही चीज देखना है, बीपीसी वोल्टेज तुमको देख लेना है, ठीक। उसके बाद से आईसीसी करंट देखना है और दोनों के बीच में एंगल कितना है उस पर बस फोकस करना है। तो तुम्हारा वोल्टेज प्रेशर कॉइल को कहाँ से दिया जा रहा है उससे हमको फर्क नहीं पड़ रहा है, बस उस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। और ये सारा क्या है, आरएमएस वैल्यू है ना, है ना, फॉर एसी मेजरमेंट, ठीक। एसी मेजरमेंट के लिए ऐसा होगा, डीसी के लिए क्या हो जाएगा, इसी इसी से हम लोग डीसी भी मेजर कर सकते हैं। नोट, इसको नोट करके पहले लिख लेते हैं ना हम लोग, तो काम देगा। फॉर डीसी मेजरमेंट तो तुम्हारा वाट मीटर रीडिंग कितना हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा VPC इंटू ICC। ये दोनों कौन सा कैसा करंट होगा, एवरेज करंट, एवरेज एवरेज वैल्यू, ठीक है। और डीसी के केस में क्या होता है, कॉस फाई जो तुम्हारा होता है वो 1 हो जाता है, नोट, है ना, फॉर डीसी, ठीक है। तो डीसी के केस में तुम्हारा क्या होता है जी, करंट मतलब ये दोनों कॉस फाई वाला चक्कर नहीं रहता, ठीक। तो अगर दोनों डीसी है तो हम लोग आसानी से ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट पॉइंट था हमारे लिए, इस फॉर्मूला को यूज करने वाले। एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड करूँ जरा। देखो, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये बताओ प्रेशर कॉइल में कितना वोल्टेज आ रहा है जी, कौन बताएगा। अब सॉल्यूशन पे हम लोग आ जा रहे हैं, ये फॉर्मूला था हम पहले साइड से लिख लिए, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन पे बताओ प्रेशर कॉइल पे वोल्टेज कितना है, कौन बताएगा। दिख रहा है, यही ना प्रेशर कॉइल है जी। ये प्रेशर कॉइल का कनेक्शन देखो, ये यहाँ से ऐसे आया है ना। इसको कितना मिल रहा है, 100 वोल्ट, ठीक है। सर तो 100 वोल्ट मिल रहा है तो ये क्या हुआ, 100 वोल्ट एसी आरएमएस वैल्यू। अगर एसी में कहीं भी मेंशन्ड है सिंगल फेज, सिंगल फेज अगर मेंशन्ड है वोल्टेज दिया हुआ है ना, इसका मतलब वो कौन सा वोल्टेज दे रहा है, आरएमएस वैल्यू, समझ गए। यहाँ पे ये चीज दिमाग में रखना, तो ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पे अब तुमको, ठीक है, तो VPC तो तुमको दिख गया, है ना, VPC तुमको दिख गया कितना, 100 वोल्ट, ठीक। अब तुमको आईसीसी निकालना है, आईसीसी बताओ कौन बताएगा आईसीसी, 200 वोल्ट। 2 वोल्ट, यस कहाँ से, आईसीसी करंट है ना यार, हम करंट पूछ रहे हैं। देखो आईसीसी क्या है, तुमको करंट निकालना है ना, ये यस करंट कितना होगा, ये करंट कितना होगा जी, तो इस सर्किट में जितना वोल्टेज है डिवाइडेड बाई जितना लोड है उतना डिवाइड करोगे तब ना करंट निकलेगा, बोलो। 40 यस सर। सर। यस सर, ठीक है। तो तुम करंट निकालोगे, तो करंट निकालो अब, 200 बाई कितना, आईसीसी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई कितना, 5 एंगल 45 है ना, ऐसे है ना। तो तुम अगर मैग्नीट्यूड इसका सिर्फ निकालना चाहते हो आईसीसी का, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो बटा 5 कर दोगे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो। 40 से 50 एम्पियर्स आया ना, ठीक है। तो आईसीसी पता चल गया, अब इतना पता चल गया। अब बताओ एंगल बिटवीन कितना है, एंगल बिटवीन, 5 है। एंगल बिटवीन बीपीसी एंड आईसीसी कितना है बताओ। 5 डिग्री। तो ये देखो, ये नहीं, देखो ये इसको हम लोग रेफरेंस माने, सिंगल फेज इसके वोल्टेज को अगर रेफरेंस माने, समझे। तो ये जो एंगल जो है ना, ये तुम्हारा कितना आएगा, 45 डिग्री, ठीक है। कितना आएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री। इस केस में तुम क्या हो जाएगा, तो लिखोगे तुम्हारा जो वाट मीटर रीडिंग कितना हो जाएगा, VPC गुना ICC। 100 VPC into into 40 ICC। into cos 45 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा,
4000 मल्टीप्लाइड बाय कॉस, इसका 1/√2 होता है ना। अब इसका वैल्यू तुम लिख सकते हो 4000 इंटू 0.707 होता है इसका वैल्यू। अब जो आए, ठीक है, इसका लिख दो, ठीक है। हाँ 1000 आएगा। 1000 आ जाएगा। हाँ सर। अच्छा ठीक है, 1000 आ जाएगा सच्चो। लो ना, हम कैलकुलेशन कर देते हैं। देखो कितना है, 4000 गुने 0.707, 2828 है ना, इतना वाट आएगा आंसर। समझ गए? 1000 नहीं आएगा। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया, ये सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से अगर पूछेगा तो। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें देखो ध्यान से। अभी इस क्वेश्चन में देखो क्या है, यहाँ पे वैसा ही क्वेश्चन है। देखो करंट कॉइल है ना, यहाँ पे 40 वोल्ट सप्लाई है, इसमें यहाँ पे लोड लगा हुआ है। ठीक, लोड में कोई एंगल नहीं है, रेसिस्टिव लोड है। समझ गए? लोड कैसा है? रेसिस्टिव लोड है। ठीक, दूसरा देखो यहाँ पे इसको जो प्रेशर कॉइल है ना, यहाँ पे एसी वोल्टेज दिया गया है। ठीक, और यहाँ पे सिर्फ 40 वोल्ट है, ये डीसी वोल्ट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये एसी वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक, ये कितना है? ये एसी वोल्टेज जो दिया हुआ है ये क्या है? 100 वोल्ट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक डायोड कनेक्टेड किया है। समझे? यहाँ पे क्या कर दिया है? एक डायोड कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो सर्किट है ना, एक तरीके से हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। समझे? तो देखो इसका सॉल्यूशन हम इधर ही लिख देते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। सॉल्यूशन देखो इसका क्या होगा, वीपीसी तुम्हारा कितना हो जाएगा जी? अब जो वीपीसी यहाँ पे जो वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगा ना, वो तुम्हारा आ जाएगा ना हाफ वेव रेक्टिफाइड। तुम्हारा कितना हो जाएगा? हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? हाफ वेव रेक्टिफायर में तुम लोग जानते हो इसका होता है Vm/पाई। ठीक है, वैल्यू आता है Vm/पाई। अगर तुम लोग को रिजल्ट नहीं याद होगा तो फ्यूचर में याद हो जाएगा। ठीक है, Vm/पाई ये तो तुम्हारा रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट में भी आया था। ठीक, तो ये Vm/पाई हो गया। तो Vm बराबर क्या होता है? √2 इंटू Vm होता है √2 इंटू VRMS, है ना, डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, अब तुम जानोगे ना, तो ये जो वैल्यू होता है ना √2/पाई, इसका वैल्यू होता है 0.45, ये हमको याद है। ठीक है, तो इसका वैल्यू बीपीसी जो तुम्हारा आ जाएगा 0.45 इंटू VRMS। तो हमारा VRMS दिया है 100 वोल्ट। ठीक है, ये कुछ नहीं है। ठीक, तो तुम्हारा ये कितना हो गया बताओ? 0.45 मल्टीप्लाइड बाई 100 वोल्ट, कितना आ जाएगा? 45 वोल्ट आ गया ना बीपीसी। आईसीसी कितना? सर ये डायोड के कारण इसको ऐसे किया सर, हाफ। हाँ, डायोड क्या करता है ना, वोल्टेज को रेक्टिफाई कर दिया। यहाँ एसी वोल्टेज था ना, उसको डीसी बना दिया। तो इसके अक्रॉस अब डीसी वोल्टेज आ गया। तो ये मेरा जो अब जो है ना रीडिंग जो होगा ना वाटमीटर, ये डीसी पावर मेजर करेगा। समझे? एसी नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखो अब जो तुम्हारा ये आईसीसी कितना हो जाएगा? 40/10, ये कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर। ठीक है, इसलिए वाटमीटर रीडिंग कितना हो जाएगा जी? वाटमीटर रीडिंग को ऐसे गोल करके हम बता दिए हैं। ठीक, ये तुम्हारा हो जाएगा 45 इंटू 4, कितना आ जाएगा? 180 वाट। ठीक है, ये सब सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, ये सब क्वेश्चन में देखो, ये सब क्वेश्चन में हम लोग क्या देखो, कनेक्शन के बारे में हमको टेंशन नहीं लेना है। समझे? देखो इस सब में बहुत सारा चीजें जो है हम लोग मतलब टेंशन नहीं लेते। जैसे तुम्हारा वाटमीटर का कनेक्शन कैसे किया गया है, एलसी कनेक्शन, एमसी कनेक्शन, वो सब चीज इसमें नहीं है। दूसरा चीज तुम्हारा वाट प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस वगैरह का कुछ जिक्र नहीं है ना। करंट कॉइल का रेसिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो ये सब जिक्र नहीं किया हुआ है। ठीक, तो हम आसानी से उस सब चीज को इग्नोर करके अपना रिजल्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो, लेकिन अगर मान लो जब तुम्हारा प्रेशर कॉइल का अगर इंडक्टेंस दिया हो, तब क्या होगा? समझे? अगर मान लो प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस अगर दिया हुआ है तब क्या होगा? उस केस में तुम्हारा मेजर्ड पावर कितना हो जाता है जी? VL IL
कॉस बीटा इंटू कॉस फाई माइनस प्लस बीटा। अब तुम सोच सकते हो कि सर माइनस काहे लिए दिया, प्लस काहे लिए देखे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस फॉर लैगिंग लोड, ठीक, प्लस फॉर लीडिंग लोड। ये फॉर्मूला तो हम बताए हुए हैं, है ना, इसका डेरिवेशन भी बताए हुए हैं। ठीक है, तो जब अगर प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस दिया रहे तब जाके हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं लगाएंगे इसको, समझे। ये बीटा उटा वाला टर्म में नहीं आएगा, समझ गए। एक तो ये चीज हो गया। जब इंडक्टेंस दिया हाँ, हुआ रहेगा तब इसका यूज हाँ, करेंगे। प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस दिया हुआ रहे तभी जाके, ठीक है। अगर मान लो नहीं मेंशन है क्वेश्चन में, मतलब उसको जीरो मान लिया है, ठीक है, तो हम लोग आसानी से तब क्या यूज करेंगे बिना इसके, तब तुम्हारा वो क्या हो जाता, मेजर्ड पावर VL/IL cos फाई हो जाता, सिंपल, समझे। यस सर। अब होता क्या है, एक तो ये चीज तो है ही, इसके साथ साथ क्या होता है ना, कनेक्शन के वजह से एरर आता है, वो अलग है ना। इसमें जो है, इस पावर में देखो, दिस दैट इज, देखो मीटर का कनेक्शन के वजह से एरर जो होता था वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, समझे। एक चीज तो ये दिक्कत ये है, ठीक है। अब जैसे मीटर का कनेक्शन में एरर क्या क्या होता था, जैसे एरर ड्यू टू मीटर का कनेक्शन जो होता था उसमें तुम्हारा क्या होता था, एक होता था MC कनेक्शन, एक होता था LC कनेक्शन। तो MC कनेक्शन में तुम्हारा PT ट्रू पावर प्लस क्या होता था, VPC स्क्वायर बटा RV होता था, है ना। LC कनेक्शन में होता था PT प्लस ICC स्क्वायर इंटू RC, ये होता था ना, ठीक है। तो यहाँ इसको नोट करके लिख लिए, ये सब तुमको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, समझे ना, ये सब क्वेश्चन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसी फॉर्मूला को हम, देखो इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और चीज, PM इज इक्वल टू V, देखो VL, चूंकि तुम्हारा ट्रू पावर जो होता है ना, वो तुम्हारा होता है VL/IL cos फाई, है ना। इसीलिए यहाँ से VL/IL बराबर कितना हो जाएगा, P ट्रू बटा cos फाई, होगा कि नहीं, बोलो, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या लिखेंगे, मान लो इक्वेशन इसको 1 मानते हो, इसको 2 मानते हो, इन दोनों का इक्वेशन लिख के हम लोग मेजर्ड पावर को ऐसे लिख सकते हैं, ट्रू पावर डिवाइडेड बाई cos फाई इंटू cos बीटा cos फाई माइनस प्लस बीटा, यही लिखते हैं ना जी, ये लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। हम लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। एक चीज तो ये हो गया, इसके अलावा हम तुमको क्या बताए थे, करेक्शन फैक्टर, ठीक है, करेक्शन फैक्टर बताए थे। तो करेक्शन फैक्टर में क्या होता है जी, करेक्शन फैक्टर में, करेक्शन फैक्टर CF क्या होता है, इसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोल सकते हो। ये तुम्हारा, ये फैक्टर ऐसा होता है ना कि तुम क्या करो कि मेजर्ड पावर में करेक्शन फैक्टर से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाए, ट्रू पावर, समझे। इस रेशियो को ऐसे ही नहीं याद करते, या करेक्शन फैक्टर यहाँ से क्या निकल जाएगा, P ट्रू बटा PM, है ना, ठीक है। मेजर्ड पावर में करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो ये मिल जाए। तो ट्रू वैल्यू कितना आ जाता है जी, ट्रू वैल्यू होता है तुम्हारा VL/IL cos फाई, ठीक, मेजर्ड वैल्यू आ जाता है, इससे यहाँ यही वाला रिलेशनशिप हम लोग यूज कर लेते हैं, समझे। तो ये चीज हम ऑलरेडी बता चुके हैं तुम लोग, करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। जो भी मेजर्ड वैल्यू तुम यहाँ से लेके आओ, यहाँ से जो भी तुम मेजर्ड वैल्यू निकालो उसको डाल दो। तो ध्यान देना कि ये फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे जब प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस का मेंशन किया हो, ठीक है। इसके अलावा इस फॉर्मूला में एरर मीटर के कनेक्शन के, यानी कि अगर तुम्हारा ये सब मेंशन है, ठीक है, समझे ना, इफ इफ if these losses are considered
देन फाइनल जो रीडिंग होगा ना, देन पीएम इक्वल टू, समझे, जो जब तब जाके जो पीएम होगा ना, वो जो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो है, देन दिस वैल्यू हैज टू बी एडेड। मेजर्ड वैल्यू का जो फाइनल वैल्यू आएगा ना, जैसे मान लो तुमको दिया है कि प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस भी दिया हुआ है, तो तुम तो ये फॉर्मूला लगा दोगे, लेकिन फिर कहा कि मीटर का कनेक्शन की वजह से भी एरर है, तो तुमको इन सबको भी ऐड करना पड़ेगा उसमें, मतलब यहाँ से जो निकाले उसमें इसको ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों को, समझे, तब जाके तुम्हारा एक्चुअल जो है मेजर्ड वैल्यू निकलेगा। ठीक है, इसके अलावा था एरर, एरर के बारे में बताते हैं हम। एरर इक्वल टू कितना होता है जी, परसेंटेज एरर जो होता है वो होता है तुम्हारा पीएम माइनस पीटी बटा पीटी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, इसमें जो भी मेजर्ड वैल्यू निकला उसमें निकाल के इसको निकाल दो। ठीक, अब देखो, फॉर प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस कंसीडर्ड, अगर तुम प्रेशर कॉइल कंसीडर करोगे ना, यहाँ पे हम लोग देखो एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला जो होता है फॉर परसेंटेज एरर जो होता है वो तुम्हारा होता है, वो होता है tan phi इंटू tan बीटा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ये जो एरर होता है प्लस होता है और इसमें माइनस भी रहता है। ठीक, तो प्लस किसके लिए यूज होगा, प्लस फॉर लैगिंग लोड, माइनस फॉर लीडिंग लोड। ठीक है, ये एरर का फॉर्मूला हो गया। इतना इतना करने के बाद से हम लोग को क्या करना रहता है, एक सेकेंड जरा होल्ड करता हूँ, कंफर्म हो देते हैं। कंफर्म इसमें होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आ गया है ना। ये भी फॉर्मूला यूज होता है अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला के रूप में। ठीक, ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला आता है जब बीटा का वैल्यू बहुत स्मॉल हो तब। टू बी वेरी स्मॉल। ठीक है, बीटा का वैल्यू अगर बहुत कम हो तब जाके ये एरर का फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्ट एरर निकल जाता है, मतलब ये तुमको घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको बीटा पता चल गया 10 और 5 पता है ना, तो तुम आराम से ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। ठीक है, और इसी के टर्म में मेजर्ड वैल्यू जो आता है ना, वो आता है पीटी इंटू 1 प्लस tan phi tan बीटा। ठीक है, तो मेजर्ड पावर का फॉर्मूला ये भी होता है, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला हो गया। मूला और बीटा वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, समझ गए। तो एक ये भी फॉर्मूला है, इतना सारा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, समझ गए। तुम्हारे एग्जाम में कितना यूजफुल आएगा ये हमको नहीं पता, समझ गए ना, लेकिन क्वेश्चन अगर इतना फॉर्मूला पता है ना, तो क्वाट मीटर पे बढ़िया लेवल का भी क्वेश्चन बने तो बन जाता है। ठीक है, बस अब थोड़ा तरीका पता होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक टफ वाला क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक, कल जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेंगे। चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा पहले इजी है, इसके बाद देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन अब तुम लोग बना लोगे आसानी से, समझे। देखो, एक इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाटमीटर है, ठीक है। इसमें करंट कॉइल के पास क्या है, एक रेसिस्टेंस है। देखो, करंट कॉइल का रेसिस्टेंस इग्नोर नहीं किया, पहला चीज तो ये, ठीक। एंड प्रेशर कॉइल विथ रेसिस्टेंस, देखो प्रेशर कॉइल का भी रेसिस्टेंस दे दिया। प्रेशर कॉइल का रेसिस्टेंस तुम्हारा दे दिया कितना, इतना। तो देखो हम लोग को डेटा क्या मिला, आरसी दे दिया, मान लो करंट कॉइल का रेसिस्टेंस दे दिया है,
सोल्यूशन में हम लोग चलेंगे, गिवन आरसी तुमको दे दिया 0.1 ओम, फिर तुमको क्या दे दिया, प्रेशर कॉइल का प्रेशर कॉइल विथ इतना रेसिस्टेंस, प्रेशर कॉइल का रेसिस्टेंस को हम लोग आरपी दिखाएंगे, ठीक है, 6.5 किलो ओम। अब यहाँ ध्यान देना, प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस का मेंशन नहीं किया है कि नहीं, बोलो। प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस का तो मेंशन नहीं किया है, तो इंडक्टेंस का मेंशन नहीं किया तो मेरे लिए तो चीजें आसान हो जाएंगी ना जी। इंडक्टेंस का मेंशन नहीं करना है तो इंडक्टेंस वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, तो ये बहुत उस पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हमको कनेक्शन की वजह से एरर देखना पड़ेगा। अब देखो पहला क्या क्वेश्चन है, करंट ड्यू टू करंट कॉइल टू लोड साइड, समझ गए। पहला कनेक्शन क्या किया गया, करंट कॉइल को लोड साइड में, देखो तो करंट कॉइल को लोड साइड में कनेक्शन मतलब इस तरह का कनेक्शन, ठीक है। तो ये इस तरह का कनेक्शन तुम्हारा हो गया, ठीक। इसमें तो अब तुम्हारा जो होगा, देखो तो मेजर्ड पावर जो होगा अब तुमको निकालना है, समझ गए। लोड इज स्पेसिफाइड, देखो पहला तुम्हारा क्या किया है, पहला हम लोग ऐसा कर दिए, पहला तुम्हारा करंट कॉइल तुम्हारा लोड साइड में कनेक्टेड हो गया। अब इसके लिए इसमें ए बोला, पहला जो है लोड जो है तुम्हारा कैसा है, देखो लोड जो है 12 एम्पियर एट 250 वोल्ट, है ना, यूपीएफ यूनिटी पावर फैक्टर, यानी कि cos फाई का वैल्यू कितना दे दिया जी, है ना। तो तुम्हारा इससे ट्रू पावर निकल जाएगा, तो तुम्हारा ट्रू पावर कितना हो गया, VL cos फाई, तो VL कितना है 250, IL कितना है 12, cos फाई का वैल्यू कितना है 1, तो इसका वैल्यू इतना कैलकुलेट करेंगे तो ट्रू वैल्यू निकल गया, ठीक है, समझ गया ना। लेकिन मेरा मेजरमेंट जो हमको निकालना क्या है जी, ये पहले देख लो, हमको निकालना है परसेंटेज एरर, क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक। तो परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक। तो परसेंटेज एरर क्या होता है जी, एरर जो होता है वो तुम्हारा होता है PM माइनस PT डिवाइडेड बाई PT मल्टीप्लाइड बाई 100, है कि नहीं, यही होता है ना जी परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। तो हमको PT निकल गया। अब इस केस में PM कितना होगा बताओ, PM बराबर जो होगा, देखो इसमें प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस तो मेंशन है नहीं, तो यहाँ तुम्हारा PM बराबर PT प्लस, देखो ये ICC स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई RC, है ना, लॉस इन करंट कॉइल, ठीक है। बताए थे जब करंट कॉइल को हम लोग लोड साइड में जब कनेक्ट करेंगे तो तुम्हारा मेजर्ड वैल्यू कितना आ जाएगा, मेजर्ड वैल्यू में इसका भी जो पावर लॉस है ना वो भी मेजर हो जाएगा अपने आप, समझे। तो इसके लिए हमको इसका जो मेजर्ड पावर हो उसको ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, ये बताओ, करना पड़ेगा। यस तो अब इसका हम लोग निकाल देंगे, तो तुम्हारा ये 12 गुना 50 तो है ही, है ना, 250 इंटू 12 प्लस इसका ICC, तो ICC यहाँ पे कितना है जी, ICC तुम्हारा ये 12 एम्पियर है ना, ये लोड में जितना करंट जा रहा है वही ICC का करंट है, तो 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इसका RC का वैल्यू कितना दिया है 0.1, 0.1 इससे निकल जाएगा। ओके, तो ये तुम्हारा मेजर्ड वैल्यू निकल गया ना। अब हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा कर ही लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो 250 गुने 12, तो ये तुम्हारा आ गया 3000, इसका वैल्यू अब इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं कितना, 12 का स्क्वायर इंटू 0.1, ये कितना आ जाएगा 3014.4, है ना। अब तुम्हारा एरर कितना आ जाएगा जी, ये बताओ, PM माइनस PT डिवाइडेड बाई PT इंटू 100, यही आएगा ना। तो अब इसमें से ये PM तुम्हारा हो ही गया, इसमें से माइनस कर दिए 3000 इक्वल डिवाइडेड बाई 3000, इतना आया मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू कितना आया 0.48, ठीक है। एरर कितना आया जी 0.48, सही हुआ है ना, चलो सही है, ठीक। ये इतना परसेंट का एरर आया, ठीक है, सब समझ गए प्रोसेस। अब हम क्या करते हैं, इसी लोड के लिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है प्रेशर कॉइल ऑन लोड साइड, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, प्रेशर कॉइल हम लोड साइड, तो करंट कॉइल इधर रहेगा, लोड तुम्हारा यहाँ रहा, है ना। अब प्रेशर कॉइल तुम्हारा यहाँ ऐसे कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से जब होगा तो अब जो तुम्हारा पी मेजर्ड कितना हो जाएगा, अब पीएम जो होगा, पी ट्रू पावर तो अभी भी जो पहले था वही रहेगा, लेकिन अब जो पी मेजर्ड हो जाएगा ना वो इसमें जो लॉस होगा उसको भी इंक्लूड कर लेगा। तो पीएम बराबर हो जाएगा पीटी प्लस पावर लॉस इन प्रेशर कॉइल। ठीक है, तो तुम्हारा पावर लॉस इन प्रेशर कॉइल कितना हो जाएगा, तो पीटी तुम्हारा कितना हो गया, पीटी का वैल्यू तो तुम्हारा था 3000 है ना, पावर लॉस इन प्रेशर कॉइल अब कितना हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारा हो जाएगा बोलो, वी एल स्क्वायर बटा बीपीसी का स्क्वायर। देखो तो बीपीसी जो है ना, जो जो वोल्टेज तुम यहाँ पे लोड का दिए वही वोल्टेज इसको मिला है टोटल है कि नहीं, तो इसका स्क्वायर बटा आरपी। ठीक, इसका हम लोग 3000 प्लस वीएल स्क्वायर, वीएल का वैल्यू कितना है जी 250, 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आरपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6.5 किलो, 6.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, देखो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तुरंत से, 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6.5 इक्वल टू, इसमें हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो तुम्हारा ये आ गया 3000 प्लस 9.62। ठीक है, इसमें हम लोग कर दिए 3000 को ऐड। ठीक है, इतना आ गया मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ठीक है, अब इतना जब मेजर्ड वैल्यू, हमको एरर अब निकालना है मेरे भाई, एरर तो अभी जी है ना। अब एरर को क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे 3000 को डिवाइड घटा देंगे, वही जितना आया उसमें, फिर 3000 से डिवाइड दे देंगे उतना आया, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 100 से, तो एरर इक्वल टू कितना आ गया पीएम माइनस पीटी बटा पीटी इंटू 100। इसका वैल्यू जब तुम निकालोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा 0.32%। ठीक है, इतना परसेंट का एरर है। तो बताओ दोनों केस में एरर किसमें कम आया है, इस वाले कनेक्शन में, फिलहाल तो इस वाले कनेक्शन में एरर कम दिख रहा है ना। यस सर। ठीक है, तो ये इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखो इसी में दूसरा जो क्वेश्चन है ना, बी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, इसमें पावर फैक्टर लैगिंग जो है ना वो चेंज कर दिया है। तो बस इसमें जो है पावर फैक्टर को जब चेंज कर दिया है तो तुम्हारा ये क्वेश्चन अब देखना पड़ेगा इसमें। पहले वाले केस में पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर था, तो इसका रेसिस्टेंस कॉइल से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, हम लोग जाते हैं बी में, क्वेश्चन नंबर बी में पहला कनेक्शन। ठीक है, तो इसमें अब क्या कनेक्शन हो जाएगा, पहला वैसे ही देखो यहाँ पे लोड हम लगा दिए। क्वेश्चन नंबर जब बी में जाएंगे तो हमको वाट मीटर का कनेक्शन इधर से करना है। ठीक, अब देखो यहाँ लोड जो है इसका पावर फैक्टर कितना मेंशन किया गया है बताओ, इस लोड का पावर फैक्टर कितना मेंशन किया गया है 0.4 लैगिंग है ना, 12 एम्पियर है और 25 वोल्ट है। ठीक है, चलो तो ये तुम्हारा VL जो तुम्हारा हो गया, VL जो तुम्हारा है वो 25 वोल्ट, IL जो तुम्हारा है 12 एम्पियर और पावर फैक्टर कितना है 0.4। ठीक है, तो ट्रू पावर कितना हो जाएगा बताओ, ट्रू पावर जो है वो अब कितना हो जाएगा 25 इंटू, ट्रू पावर का फॉर्मूला हो जाएगा VL IL cos फाइव है ना, तो तुम्हारा बताओ कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 12 इंटू cos फाइव का वैल्यू 0.4, ये तुम्हारा ट्रू पावर का वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक, एक 120। ठीक है, तो ये तुम्हारा इतना वैल्यू आ गया इसका। अब तुमको देखना है कि एरर क्या आएगा। ठीक है, तो एरर में अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, तुम क्या किए, ये जो सर्किट है, ये जो लोड है ना यहाँ पे, ठीक, अब यहाँ नोटिस करो, नोट दैट लोड इन दिस केस इज इंडक्टिव, है कि नहीं बताओ, लोड जो है इस केस में इंडक्टिव लोड है कि नहीं बताओ, तभी तो पावर फैक्टर है इसमें। अगर यूनिटी पावर फैक्टर करने का मतलब क्या है, लोड क्या है रेसिस्टिव है। देखो नोट हियर, जो यहाँ जो लोड है वो कैसा है
not load is resistive, समझे? यहाँ पे लोड रेसिस्टिव था, क्यों? पावर फैक्टर एज पीएफ ऑफ लोड इज, लोड का पावर फैक्टर 1 है, इसका मतलब है लोड तुम्हारा रेसिस्टिव है, उसमें लोड में कोई इंडक्टेंस वगैरह नहीं है, ठीक है? तो अब ये बताओ, यहाँ पे मान लो ये लोड का वैल्यू, अच्छा यहाँ पे लोड का वैल्यू बता सकते हैं तुम लोग? यहाँ पे लोड का वैल्यू कितना हो जाएगा? RL बराबर कितना होगा बताओ तो? VL बटा IL होगा कि नहीं? यहाँ पे अगर Yes. मान ले RL हमको मेंशन नहीं है, अगर RL हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे? VL बटा IL करेंगे कि नहीं? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो VL का वैल्यू कितना था? 250 दिया था, बटा IL का वैल्यू हम लोग क्या करें? 12। इससे हमको RL निकल जाता इस केस में, ठीक? चलो, तो इस केस में हमारा ऐसे मतलब RL निकल जाता, ठीक है? अब ये बताओ, यहाँ पे कहानी थोड़ा दूसरा है। यहाँ पे तुम्हारा तो सारा यहाँ पे तो इंडक्टिव हो गया, लोड तुम्हारा कैसा है? इंडक्टिव। तो RL कैसे निकलेगा? अगर मान लो RL हम निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा बताओ? अब इसमें V बटा L करेंगे तो निकल जाएगा क्या? नहीं। देखो, फॉर इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव सर्किट, सर इसमें VL बाई IL करेंगे तो नहीं निकलेगा सर RL? ना 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 ना, VL बाई IL करोगे तो ZL निकलेगा, समझे? देखो RL सर्किट, देखो नेटवर्क क्या करें हम तो कुछ इसमें नहीं कर सकते। देखो ये मान लो R है ना, ये अगर L है, L का मतलब ये ओमेगा L है, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सएल भी बोलते हैं, है ना? ये R और एक्सएल जो होता है एक दूसरे से 90 डिग्री पे होता है, ये बात ठीक है? और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है ZL, समझे? तो ZL का वैल्यू कितना आता है जी? R का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है? अब इससे अगर मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है? ये मान लेते हैं कि एंगल दोनों के बीच का थीटा है, तो उस केस में तुम्हारा जो है R का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? तुम लोग बताओ, इससे अगर तुमको यहाँ थीटा पता है तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा? ZL ZL का होल स्क्वायर। cos थीटा नहीं होगा? बोलो, ZL cos Yes, थीटा sir. होगा कि नहीं? हो जाएगा ना? Yes, और sir. एक्सएल का वैल्यू कितना हो जाएगा? ZL sin थीटा, ठीक है? है ना? तो इतना हम लोग को नोट करके लिख लेते हैं हम, ठीक है? इसको नोट करके साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला का हमको काम है, ठीक? अब तुम लोग सोचोगे सर इसमें तो RL का कोनो काम नहीं था निकालने के लिए, आप काहे लिए RL निकलवा रहे हैं हमसे? तुम लोग सोच सकते हो। तो देखो RL हम क्यों निकलवा रहे हैं उसका फर्क समझना है, ये और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अब देखो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो लोड है, पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर होता है tan cos ऑफ tan इनवर्स ओमेगा L बटा R टोटल, है ना? समझे ना? तो ये पावर फैक्टर यही होता है, समझे? तो अब मान लो कि ये एक लोड था सर्किट में, ठीक है? सर्किट में तुम्हारा पहले से ऐसे एक लोड था, ठीक है? इसका कुछ अपना आर था, है ना? इसका कुछ अपना इंडक्टेंस था, इसी को हम लोग लोड माने हुए थे। अब तुम क्या किए? करंट कॉइल को इधर लगा दिए, ठीक? वोल्टेज कॉइल को इधर लगाए हुए हो, वो तो ठीक है। करंट कॉइल को तुम इधर जैसे ही लगाए ना, तो करंट कॉइल का बोल दिया कि यहाँ पे रेसिस्टेंस मान लो 0.1 दिया हुआ है ना जी? इतना रेसिस्टेंस तो इसका मेंशन किया है ना? तो अब इस टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस बदल जाएगा कि नहीं ये बताओ? इसका अपना रेसिस्टेंस है अगर मान लो 0.1, इसका इंडक्टेंस मेंशन नहीं है, मतलब इसका इंडक्टेंस को हम 0 माने, तो इसका टोटल रेसिस्टेंस बदल गया कि नहीं? अब R टोटल कितना हो जाएगा? मान लेते हैं R टोटल बराबर RL प्लस RC होगा कि नहीं? बोलो, ये होगा कि नहीं? बोलो। अब R टोटल तुम्हारा इस सर्किट का तुम्हारा टोटल लोड कितना हो जाएगा? अब ये RL हो जाएगा। इसके वजह से तुम्हारा क्या होता है ना, पावर फैक्टर जो है वो चेंज हो जाएगा, समझे? ये तुम्हारा करंट कॉइल के रेसिस्टेंस की वजह से पहले जो सर्किट में पावर फैक्टर था वो क्या हो जाएगा? चेंज, ठीक है? तो हमको उसको कंसीडर तो करना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे? RL निकालेंगे, फिर RL में क्या करेंगे? RC निकाल देंगे, है ना? ये R टोटल निकाल देंगे, और इससे क्या करेंगे? नया पावर फैक्टर क्या हुआ ना उसको भी हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मेजर्ड पावर होगा ना वो इसी के अकॉर्डिंग होगा, समझे? समझ रहे हो कहाँ जा रहा है ये चीज? ठीक है, तो चलो,
तो अब तुम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, अब हमको बताओ इस सर्किट में आरएल कितना होगा। तो सबसे पहले हमको आरएल के लिए जेडएल चाहिए, है ना। तो जेडएल कितना आएगा जी, जेडएल जो तुम्हारा होता है, जेडएल तुम्हारा होता है वीएल बट्टा आईएल, समझे, है ना। तो जेडएल का वैल्यू कितना हो जाएगा, वीएल बट्टा आईएल। तो इससे तुम निकालोगे 25/12, ठीक है, इससे जेडएल का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। इससे फिर हम लोग आरएल निकाल देंगे कितना, जेडएल इंटू कॉस फाई। अब तुम सोचोगे जो पुराना जो पावर फैक्टर है ना, पहले एंगल तो यही ना था जी, पुराना वाला हम लोग निकाल रहे हैं, आरएल बराबर जो पुराना दिया है वो, तो यानी कि तुम्हारा ये आरएल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25/12 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, ये आरएल का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो न्यू पावर फैक्टर, न्यू पीएफ, ठीक है, इसको हम लोग न्यू पीएफ को हम बोल सकते हैं कॉस फाई डैश बोल रहे हैं, समझे। पावर फैक्टर क्या बोल रहे हैं, कॉस फाई डैश। ये तुम्हारा पावर फैक्टर, एक सेकंड रुकना, तो वीडियो तुम लोग का